अब हम printf फंक्शन के थोड़ा और डीपली देखेंगे और अब हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। व्हाट इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड हाउ टू यूज़ दिस इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं ये बेसिकली वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने का एक तरीक़ेकार होता है, यानी वेरिएबल के अंदर से वैल्यू निकालनी है। हम वेरिएबल को डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, वो उसके लिए हमें कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करना होता है। और सबसे ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल जो होते हैं वो %d फॉर इंटीजर्स शॉर्ट और %s फॉर स्ट्रिंग, %c फॉर करैक्टर्स एंड %f फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। जो %s है वो स्ट्रिंग के लिए। अब स्ट्रिंग क्या चीज़ होती है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि जिसमें सीक्वेंस ऑफ करैक्टर हों, बहुत सारे करैक्टर्स हों, वो मिल के क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे कि अब अगर आप जाते हैं अपना नाम, आपका जो नाम है वो अगर आप नाम को देखें तो उसमें बहुत सारे करैक्टर मिक्स हैं। जैसे मेरा नाम है आसिफ जलाल, अब इसके अंदर ASIFJALAL, बीच में एक स्पेस भी आती है। अब ये सारा क्या है, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे करैक्टर का कंबाइन किया गया है और एक यूज़फुल जो लफ्ज़ है वो बनाया गया। तो स्ट्रिंग ये होता है, करैक्टर कहते हैं सिर्फ एक एक लफ्ज़ को, जैसे AS इस तरह। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, और इंटीजर वो होते हैं जिसके अंदर सिंपल होल नंबर्स जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो अब इनको हमने इस्तेमाल करना है बारी बारी अपने प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यहाँ पे तो मान लें मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेता हूँ A, यहाँ पे फिर मैं एक लेता हूँ करैक्टर C, और यहाँ पे एक मैं लेता हूँ फ्लोट F, यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट करैक्टर फ्लोट। इन तीनों की वैल्यूज़ को मैं चाहूँगा कि यूज़र से लूँ स्कैनर। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि a की वैल्यू को यूज़ करूँ। a क्या है, इंटीजर है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, d लिखना होगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं c की वैल्यू को शो करवाऊँ तो मुझे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होगा। ये अब यहाँ पे हमने देखा स्कैनf जब भी यूज़ किया जाए तो ये क्या लेता है, वेरिएबल का एड्रेस। तो हमें यहाँ पे ये वाला साइन साथ में ज़रूर लगाना है क्योंकि ये एड्रेस को हम ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि यूज़र को बताऊँ कि भाई आप क्या इंटर करें। यहाँ पे क्योंकि स्कैनf में मैंने फंक्शन की वैल्यू को चेंज किया, मैंने a को लिया 2 दफ़ा। यहाँ पे क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो मुझे यहाँ पे f यूज़ करना है, और फ्लोटिंग के लिए भी %f होता है और ये वेरिएबल का नाम है f। तो मैं स्कैनf की जगह यहाँ पे c = get ch, और एंड पे हम शो करवाते हैं इन तीनों की वैल्यूज़ को। printf यहाँ पे मैं नई लाइन पे शो करवाना चाहूँगा क्या क्या, जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, एक्सेप्ट %d, %f और %c। तो उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ आनी है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि %c करैक्टर u इंटर %c, फिर मैं चाहूँगा %f कॉमा इधर हो, फिर ये वैल्यू, फिर कॉमा डिस्प्ले हो, और फिर %d इंटीजर। अब इनकी वैल्यूज़ मुझे देनी होगी भाई इसी तरतीब के साथ। %c पहले है तो फिर पहले मुझे c लिखना है वेरिएबल, फिर है %f, तो f की वैल्यू मैं डिस्प्ले सेकंड दफ़ा करवा रहा हूँ तो फिर यहाँ f लिखना होगा। फिर है %d, तो फिर मुझे यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल a लिखना है। तो कंपाइलर ख़ुद से उसका काम ये है कि वो ख़ुद से c, जहाँ पे %c देखेगा वो फिर देखेगा कि यहाँ इसका वेरिएबल है
तो वो उसकी वैल्यू को निकाल कर परसेंटेज सी की जगह पे रख देगा। परसेंटेज एफ की जगह पे देखेगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, वो उसको उठाएगा इसमें डाल देगा। फिर ए को देखेगा इंटीजर है, परसेंटेज डी की जगह पे चिपका देगा। तो आपकी आउटपुट क्या आएगी, यो इंटर आगे यहाँ सी की जगह जो वो इंटर करेगा, जो एफ की जगह करेगा, जो डी की जगह करेगा। ई फंक्शन का यूज़ करके देखता हूँ। अब देखें यहाँ पे करैक्टर पे रोका है तो मैंने आर प्रेस किया। अब मुझे आर प्रेस करते हुए एंटर नहीं प्रेस करना पड़ा। उसकी रीज़न ये है मैंने गेट सी एच फंक्शन को यूज़ किया है। आगे मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 4.5 डाली, एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट आई है। यू इंटर्ड आर 4.5 और 3 बीच में कॉमास आए। तो अब देखें पहले करैक्टर मैंने दिखाया था, देखें यहाँ पे पहले करैक्टर परसेंटेज सी है तो करैक्टर पहले आया, फिर एफ परसेंटेज एफ की जगह पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डी की जगह पे इंटीजर। अब मैं इनका ऑर्डर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले आए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फिर हमारा आए करैक्टर और फिर जो है वो परसेंटेज डी। तो मुझे यहाँ पे भी ऑर्डर को सेट करना है। तो पहले परसेंटेज एफ है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को मुझे उठा कर पहले रखना होगा और उसके बाद सी और फिर ए इंटीजर। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो इसकी आउटपुट इसी के हिसाब से आनी चाहिए। यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया। तो अब देखें इसकी आउटपुट जो है वो इसी हिसाब से आएगी। मैं इंटीजर 5 प्रेस किया, करैक्टर मैंने ई प्रेस किया और फ्लोटिंग पॉइंट मैंने 6.6666। तो अब आप देख सकते हैं यू इंटर पहले मैंने देखा, पहले एफ़ लिखा परसेंटेज एफ़, तो पहले एफ़ की वैल्यू आई, फिर परसेंटेज सी की जगह पे करैक्टर यानी कि जो मैंने ई टाइप किया वो आया, फिर मैंने ए इंटीजर जो लिखा है जो कि 5 मैंने लिखा था वो फिर यहाँ पे एंड में आ गया। यानी आपकी आउटपुट इस स्टेटमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि जिस ऑर्डर पे हम ले रहे हैं हम इनपुट पहले इंटीजर है लेकिन डिस्प्ले हम सबसे आखिर में करवा रहे हैं, तो ये हमारी मर्ज़ी होती है। तो ये तो थे फॉर्मेट स्पेसिफायर।